हेलो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी एंड रेलेवेंट न्यूमेरिकल्स, राइट। और इस पूरे सेशन को मैं दो पार्ट में लूंगा। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको पूरा थ्योरी सेक्शन करवाऊंगा और उसके बाद में क्या होगा, न्यूमेरिकल पार्ट होगा। तो जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट देखना है तो थंबनेल के अंदर मैंने वो टाइम इंस्टेंट डाल दिया जिसके बाद से मैंने न्यूमेरिकल करवाना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे आ जाए। और अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको क्या करना है, वापस थ्योरी जो मैं करवा ही रहा हूँ थ्योरी को देख के फिर आए, राइट दोस्तों। तो इससे पहले वाले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो सबसे पहले काम कीजिए, आप जाके वेक्टर्स और मैथमेटिकल टूल्स, ये दो प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है चैनल के ऊपर, आई बटन में भी ऐड कर दूंगा मैं, उनको देखें आप। तो मोशन इन वन डायमेंशन जो चैप्टर चल रहा है वो बहुत अच्छी से आपके सामने कनेक्ट हो पाएगा, राइट। जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपन। हेडिंग डालें आप स्पीड। स्पीड क्या होता है, जल्दी से हेडिंग डालें आप स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है, 9th के अंदर आपने पढ़ा होगा, है ना। स्पीड का मतलब क्या होता है कि यूनिट टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट कवर करता है। यूनिट टाइम का मतलब क्या हो गया, मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, सिंपल ये रेशियो। मतलब मैं बोलता हूं फॉर एग्जांपल, है ना, मैं बोलता हूं फॉर एग्जांपल डिस्टेंस कवर इन 5 आवर। मैंने बोला डिस्टेंस कवर्ड इन 5 आवर्स कि 5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया। सपोज 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है तो 1 घंटे के अंदर कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 10 डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर, तो कितना हो गया ये 2 किलोमीटर। तो 1 घंटे में जो भी डिस्टेंस कवर होता है ना, पर आवर डिस्टेंस कवर्ड इज व्हाट स्पीड, पर आवर या पर यूनिट टाइम जिसको अपन बोल देते हैं, क्योंकि टाइम तो सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है। तो पर यूनिट टाइम के अंदर जितना डिस्टेंस कवर होता है उसी को आप क्या बोलते हो, स्पीड बोलते हो। तो यहां से अगर मैं स्पीड लिखना चाहूं तो इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर, कितने आवर में, पर आवर में। तो क्या हो गया ये 2 किलोमीटर पर आवर, दिस इज व्हाट स्पीड। तो यहां से स्पीड का यूनिट आपको लिखना आ गया। इसका अगर मैं यूनिट लिखूंगा तो यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड हो सकता है, ऐसा यूनिट लिखना है ना, सिर्फ ऐसा यूनिट। ये किलोमीटर पर आवर जो है वो क्या है, ऐसा यूनिट नहीं है मेरे पास। उसके बाद में ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है आपको कि जब भी किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकंड में जनरली कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि सारा काम अपन किस में करते हैं, ऐसा यूनिट के अंदर करते हैं। सारा काम अपन किस में करते हैं, ऐसा यूनिट के अंदर करते हैं। तो किलोमीटर को जब भी मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू होता है, इस 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5/18 मीटर पर सेकंड, इसके बराबर होता है। ये आपने 9th के अंदर पढ़ा होगा। कैसे कन्वर्ट किया, किलोमीटर को मैंने कितना लिख दिया, 1000 मीटर, और आवर को क्या लिख दिया मैंने, 3600 सेकंड्स। 1 घंटे में कितने 3600 सेकंड्स होते हैं, उसको सॉल्व करोगे 5/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। दिस इज व्हाट स्पीड ऑल अबाउट, ठीक है। स्पीड के अंदर जनरली स्पीड के टाइप्स अपन देखें तो मेजर जो क्वेश्चनरी आपके पास एग्जाम के अंदर होती है वो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के ऊपर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात होती है। तो इसके टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला लिखें आप एवरेज स्पीड। इसमें मेजर जो क्वेश्चन आता है वो किसका आता है, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में बनेगा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो गया, जब भी एवरेज स्पीड लिखोगे, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस। देखो एवरेज जब भी आप कैलकुलेट करते हो, जहां कहीं भी एवरेज आपको निकालना होता है हमेशा टोटल डिवाइड बाय टोटल। सचिन ने कितने रन बनाए तो कैसे निकालोगे आप, उसके टोटल रन्स कितने थे डिवाइड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी थी, तो टोटल अपॉन टोटल। तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस को किससे, टोटल टाइम से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। मेरे पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी, राइट। तो अब एवरेज स्पीड के अंदर अब आपके पास क्वेश्चन किस तरीके के मिलते हैं, इसमें आपके पास क्वेश्चन किस तरीके के मिलते हैं, देखो इसमें कुछ नोट, इंपॉर्टेंट नोट आप यहां पर देख लें आप। मेरे पास 2 तरह के मेजर क्वेश्चन होते हैं, 2 तरह के मेजर क्वेश्चन होते हैं। सपोज मेरे पास क्या है, मेरे पास ये अलग अलग इंटरवल्स हैं। एवरेज स्पीड कब निकाली जाती है, एक्चुअली में क्या होता है, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो आपकी हर एक ड्यूरेशन के अंदर, सपोज मैंने 1 घंटे ट्रैवल किया, उसमें से मैंने हो सकता है 30 मिनट्स कुछ अलग स्पीड से ट्रैवल किया, अगले 15 मिनट कुछ अलग स्पीड से ट्रैवल किया, उसके अगले 15 मिनट मैंने कुछ अलग स्पीड से ट्रैवल किया। तो उस केस में आप क्या करते हो, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने की जरूरत होती है कि ऑन एन एवरेज कितनी स्पीड से आप एक जगह से दूसरी जगह गए। तो आपके पास जनरली क्वेश्चन जो आता है एग्जाम के अंदर क्या होता है, इंटरवल वाला क्वेश्चन जनरली आता है। सीधा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा कि भाई डिस्टेंस दे दिया, टाइम दे दिया, स्पीड निकालो, नहीं। तो आपको क्या दिया, सपोज मैंने क्या दिया, ये अलग अलग
टाइम अलग अलग डिस्टेंसेस है मेरे पास, स्ट्रेट पाथ पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं अपन चैप्टर, और अलग अलग टाइम इंटरवल अगर आपके पास है यहाँ पर, है ना, कि t1 टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया, t2 टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया, t3 टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ से एवरेज स्पीड, अगर यहाँ से एवरेज स्पीड अगर आप लिखोगे, है ना, तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, सिंपल क्या करोगे आप, s1 प्लस s2 प्लस s3 एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये आ जाएगा। ये आपका सिंपल हो गया। इसके बाद एक और अगर मेरे पास क्या हो जाए, आपके पास क्या होता है, कई बार क्वेश्चन क्या दिया हुआ होता है, इक्वल, मेरे को डिस्टेंस दे दिया और टाइम नहीं देखे, मेरे को क्या दे दिया, सपोज मैं बोलता हूं कि आपको डिस्टेंस दे दिया लेकिन टाइम नहीं देखे, स्पीड दे दिया, है ना, डिस्टेंस दे दिया साथ में स्पीड दे दिया v1, उसके बाद में इतनी डिस्टेंस में इतनी स्पीड से चला, फिर इतनी डिस्टेंस इसने इतनी स्पीड से कवर की। समझ में आ रहा है क्या हुआ, कि मैं 3 स्लॉट में अगर आप जर्नी अपनी कंप्लीट कर रहे हो और इतनी डिस्टेंस में इतनी स्पीड थी, इतनी डिस्टेंस में इतनी स्पीड थी, इतनी डिस्टेंस में इतनी स्पीड थी, तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, एवरेज स्पीड का सिंपल फॉर्मूला हमेशा टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम अपन हमेशा दिमाग में रखो आप। टोटल डिस्टेंस कितना होगा भाई, s1 क्या हो गया, s1 प्लस s2 प्लस s3 एंड डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर मुझे क्या है, टाइम नहीं पता है, तो मुझे आपको एक चीज पता होगी कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या लिखूंगा मैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या लिखूंगा मैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस ड्यूरेशन का, इस स्लॉट का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या लिख सकता हूं मैं, s1 अपॉन स्पीड। इसका क्या लिखूंगा मैं, टोटल टाइम निकालना है ना, t1 प्लस t2 प्लस t3, तो s2 अपॉन v2 और s3 अपॉन v3। समझ में आ गया, सीधा फॉर्मूला हो गया। इसका एक स्पेशल केस है कि इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस, है ना, इसमें एक स्पेशल केस है, अगर इक्वल डिस्टेंसेज आ जाए, अगर मैं इक्वल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला ले लूं, जब भी आपके पास इक्वल डिस्टेंस आ जाए, है ना, सपोज मेरे पास क्या है, s इक्वल डिस्टेंसेज है, s, इसको लिखो एक मिनट, अगले पेज पे लेता हूं मैं इसको लिखो, फिर अपन इक्वल डिस्टेंस पे आते हैं, इसी के आगे चलते हैं, इसको लिख लो, आगे बढ़ते हैं फिर अपन, है ना, सारे पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं, एक एक करके पॉइंट सारे दिमाग में याद कर लेना, समझा देता हूं पहले, उसके बाद में फिजिक्स में यही है चीज समझ में आ गई, डेरिवेशन भी आना चाहिए और उसका एंड रिजल्ट भी आपको याद होना चाहिए, तो जाके आपको क्या होता है, थोड़ा सा मजा आने लगता है फिजिक्स को करने में। अपन क्या करते हैं, इतने भावुक हो जाते हैं, या तो अपने को डेरिवेशन याद रहता है या फिर रिजल्ट याद रहते हैं, दोनों याद होने जरूरी है। दोनों याद होंगे तो मार्क्स आ जाएंगे एग्जाम के अंदर। थोड़ा फील भी आना चाहिए आपको कि भाई एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या कहना चाह रही है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या कहना चाह रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अब मैं यहाँ पर देखो मैं क्या बोल रहा था कि अगर मेरे पास क्या आ जाए, इक्वल एवरेज स्पीड में सेकंड पॉइंट के लिए लिखवा रहा हूँ, फॉर इक्वल डिस्टेंसेस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी इसलिए स्टार मार्क कर रहा हूँ, है ना। इक्वल डिस्टेंस के लिए किस तरीके से सॉल्व करोगे, देखना, अगर इक्वल डिस्टेंस हो जाए तो देखो एवरेज स्पीड क्या होगी, मैं एक जनरल फॉर्मूला बना रहा हूं, यहां पर मैं जनरल फॉर्मूला बना रहा हूं, एस एस एस, ठीक है। और यहां पर क्या हो गया, अलग अलग स्पीड से चल ही रहे आप, ये अलग अलग स्पीड से चल रहे हो आप, ऑलराइट। तो देखो यहां से एवरेज स्पीड क्या लिखोगे, एवरेज स्पीड क्या लिखोगे, टोटल डिस्टेंस, बहुत सारी जितनी भी टोटल डिस्टेंस सब ले ली मैंने, जरूरी थोड़ी 3 इंटरवल हो, पर हालांकि 3 से ज्यादा इंटरवल होते ही नहीं एग्जाम के अंदर। तो s एंड डिवाइडेड बाय क्या हो गया, s अपॉन v1, s अपॉन v2 एंड सो ऑन, s अपॉन vn। तो देखो फाइनली एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, s तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, s कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 कितना हो गया, ये n टाइम्स 1 ऐड करेंगे अपन यहाँ पर, एंड डिवाइडेड बाय इधर s कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया मेरे पास 1 अपॉन v1, 1 अपॉन v2 एंड सो ऑन 1 अपॉन vn। तो s से s कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखो एवरेज स्पीड, ये फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लेना कि अगर जब इक्वल क्या बोले, फॉर इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस के लिए सीधा फॉर्मूला याद रखो, ये तो क्या हो जाएगा n टाइम्स जुड़ गया, तो n डिवाइडेड बाय 1 अपॉन v1, 1 अपॉन v2 एंड सो ऑन 1 अपॉन vn। ये फॉर्मूला एकदम दिमाग में याद कर लेना, इसको बिल्कुल बिठा देना इसको, ये कई बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद एक और देखते हैं अपन, है ना, 2 कैटेगरी होगी, मेरे को एस और टी दिया हुआ था, एस और वी दिया हुआ था, अब कई बार स्पीड और टाइम दिया होता है, कई बार क्वेश्चन के अंदर स्पीड और टाइम दिया होता है, तब कैसे करेंगे अपन,
देखो वो दिखा देता हूँ मैं आपको। भाई यार ये मिटाने में सही में वाट लग जाती है यार, क्या करूँ यार। तेल यूज़ कर लिया, पेट्रोल यूज़ कर लिया, केरोसिन यूज़ कर लिया, पता नहीं मार्कर ख़राब, मार्कर चेंज कर लिया, इंक चेंज कर ली, बस अब बोर्ड ही चेंज करना पड़ेगा, फिर पैसे लगाने पड़ेंगे लग रहा है। पर क्या गारंटी अगले बोर्ड में भी सही से मिटेगा कि नहीं मिटेगा। देख देख 2 पॉइंट हो गए थे, तीसरा पॉइंट देख। तीसरा पॉइंट क्या है, मेरे पास स्लॉट दिए हुए हैं, ठीक है, स्लॉट दिए हुए हैं। इसमें स्पीड v1 थी, टाइम कितना था t1, इसमें स्पीड v2 थी, इसमें टाइम कितना था t2, इसमें स्पीड v3। अभी क्वेश्चन करूंगा ना बहुत सही से चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एवरेज स्पीड लिखूँ, देखो मैं यहाँ पर अगर मैं एवरेज स्पीड लिखूँ क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसमें डिस्टेंस कितना होगा v1 t1, इसमें डिस्टेंस कितना होगा v2 t2, और इसमें डिस्टेंस कितना हो गया v3 t3, एंड डिवाइड बाय टोटल टाइम तो दिया हुआ ही t1 प्लस t2 प्लस t3। ये हो गया मेरे पास। तो इस तरीके से आप क्या है, मतलब तीनों तरह के, मतलब सब तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। इसके अंदर वापस जैसे यहाँ लिखवाया, एक और यहाँ पर भी हो सकता है। फॉर, ये इक्वल डिस्टेंस के लिए था, अगर मैं इक्वल टाइम इंटरवल के लिए बनाऊं, फॉर इक्वल टाइम इंटरवल। बाकी स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपका वही है, मैं सारा कहां से बना रहा हूं, मैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फंडा वही होता है आपके पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है हमेशा, करने का तरीका वही है। अब इक्वल टाइम इंटरवल के लिए क्या होगा, देखो है ना, इक्वल टाइम इंटरवल के लिए क्या होगा, मतलब मेरे पास अलग अलग स्लॉट है ये, है ना, अलग अलग स्लॉट है। स्पीड मेरे पास क्या है, हर इंटरवल में स्पीड मेरे पास अलग अलग है, और इंटरवल क्या है मेरे पास, इक्वल है, टी टी टी। इसी फॉर्मूला में रख दो यहाँ पर, तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा, देखो है ना, v1 t, v2 t एंड सो ऑन, vn t एंड होल डिवाइडेड बाय t t एंड सो ऑन t। t कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, है ना, t तो कॉमन आके, जैसे इधर s कैंसिल हुआ था तो इधर फाइनली क्या आ गया, v1 v2। ये याद कर लेना, कई बार अपन एवरेज स्पीड निकालते वक्त ये गड़बड़ कर देते हैं। जब भी आपको एवरेज स्पीड पूछते हैं, दो स्पीड आपको दे दी, आप क्या कर देते हो, 2 स्पीड डिवाइड बाय 2। ये कई बार आप मिस्टेक करते हो, लेकिन ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ये तभी एप्लीकेबल है जब इक्वल टाइम इंटरवल, दोनों स्पीड के लिए टाइम का ड्यूरेशन अगर इक्वल हो, तो आप दोनों स्पीड को ऐड करके आप उसका एवरेज निकाल सकते हो। ये तभी करना है आपको, समझ में आ रहा है। अभी इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा, देखो मैं अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे अपन, उस पर आगे बढ़ते हैं अपन, राइट। समझ में आ गया अपने को ये, तो फॉर्मूला दोनों याद होना चाहिए। इसमें n अपॉन 1 अपॉन रेसिप्रोकल का सम करना है, इसमें क्या है मेरे पास, सीधा सम करना है, समझ में आ गया। चलो ये तो मेरे पास क्या हो गया, स्पीड। इसके बाद अपन देखते हैं क्या है, ये तो हो गया एवरेज स्पीड। नेक्स्ट देखो आप, क्या है मेरे पास, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, हालांकि इंस्टेंटेनियस स्पीड बहुत कम पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, बहुत कम बात होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड की, है ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड फिर भी लिखवा देता हूँ डेफिनेशन, अगर आप लिखना चाहें, ये लिख लिया, इसको लिख लो, है ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या हो गया, पढ़ा हुआ है आपने, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, है ना, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो स्पीड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंस्टेंट। नाम में इंस्टेंट छुपा हुआ है, तो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो स्पीड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। हेडिंग डाल दो इंस्टेंटेनियस स्पीड, नेक्स्ट हेडिंग डालो इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, यार तुम मेरे मिटाने की स्पीड को देखते हो, भाग मत जाना यार प्लीज, रिक्वेस्ट है। आगे कर लेना, डबल स्पीड से कर लेना यार, वॉच का बहुत जरूर करना, लेकिन देख, हाँ स्पीड में दूसरा ही टाइप क्या होता है मेरे पास, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस, कितनी बड़ी स्पेलिंग बनी, भगवान ने भला हो इसका, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, किसी भी इंस्टेंट पर, है ना, किसी भी इंस्टेंट पर, मैंने घड़ी में देखा 5 बज रही, उस समय स्पीड देखी मैंने, किसके अंदर देख रहा हूँ स्पीड, आप स्कूटर चला रहे हो उसके अंदर ऑन द स्पॉट जो स्पीड दिखती है वो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो स्पीडोमीटर होता है इट जनरली शोज इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। तो ये क्या हो गया, स्पीड एट इंस्टेंट, स्पीड एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो स्पीड होती है वो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है।
ठीक है, स्पीडोमीटर शोज इट। जो स्पीडोमीटर होते हैं हमारे वो यही बताते हैं, तो स्पीडोमीटर शोज इट, है ना, ये वाली स्पीड शो करते हैं। क्लियर, ये अपने पास स्पीड का पत्ता करिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेलोसिटी की। नेक्स्ट लिखे हेडिंग डालें आप वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी की डेफिनेशन आपको सिंपल पता है, बस डिस्टेंस की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट दिमाग इतना फास्ट चल रहा है, एक्चुअली स्पेलिंग खा जाता हूँ। डिस्प्लेसमेंट अपॉन अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है ना, पर यूनिट टाइम में। अब यहां से इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट मेरे पास क्या आ गया, वही मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कहां आएगा, डायरेक्शन कहां आएगा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। सोचो, टाइम तो स्केलर है, तो जहां डिस्प्लेसमेंट होगा उधर ही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन मैंने कहां बताया था, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहां बताया था, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ एक एरो ड्रॉ करोगे तो वही डायरेक्शन मेरा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का होता है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी मेरे पास उसी तरीके से आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ये मेरे पास क्या होती है, वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर भी आपके पास दो जो मेजर एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन बनता है वो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, अभी सारे क्वेश्चन पे एक साथ सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, ताकि कॉन्सेप्ट भी वापस रिकॉल होंगे। कॉन्सेप्ट कराया, न्यूमेरिकल कराया, कॉन्सेप्ट करवाया, न्यूमेरिकल करवाया, तो उसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट उस समय याद होता है, लेकिन मैं कुछ एक टाइम ड्यूरेशन लेके फिर न्यूमेरिकल करवाऊं तो कहीं ना कहीं यू विल गेट टाइम टू रिकॉल, चीजें याद हुई कि नहीं हुई, है ना। रिकॉलिंग, जितना रिकॉल करने की कोशिश करते हो तो उतना दिमाग पे लोड पड़ता है, तो उतना चीजों को याद करने की संभावनाएं बढ़ती है। इस तरीके से पढ़ा करें आप। चलो, तो देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी अपने पास क्या है, वापस मेजर जो क्वेश्चन बनता है एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे बनता है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी की, है ना, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज, जब भी एवरेज निकालोगे क्या होता है, टोटल अपन टोटल, सिंपल, टोटल अपन टोटल। तो यहां पर जो टोटल होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। यहां पर टोटल जो होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जनरली डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ वो खुद में एक पहले से ही टोटल है। टोटल ड्यूरेशन के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट आया, डिस्प्लेसमेंट तो डिपेंड करता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के ऊपर, है ना, सिंपल, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के ऊपर। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उस डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करोगे। जनरली डिस्प्लेसमेंट को टोटल लिखने का कोई तुक नहीं होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ गवर्न्ड बाय द टाइम टेकन। किस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो। अगर टोटल टाइम ड्यूरेशन के लिए मैं डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं तो उस समय मैं एवरेज वेलोसिटी लिख लूंगा। किसी पूरी जर्नी का एक छोटा सा ड्यूरेशन अगर मैं लेके अगर मैं वेलोसिटी लिख रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या हो रहा हूं, वहां पर भी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट हो रही है, लेकिन वो उस ड्यूरेशन के लिए कैलकुलेट हो रही है। ठीक है, तो डिवाइड बाय टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, और किसको कंफ्यूजन हो रहा है तो भाई टोटल लिख लो, कोई बात नहीं, अभी न्यूमेरिकल करेंगे और क्लियर कर दूंगा मैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसको वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखोगे, इसको वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखो, कैसे लिखोगे आप देखो। फॉर एग्जांपल देखो, मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट, सपोज ये इनिशियल पोजीशन है, ये यहां से ऐसे जा रहा है, ये मेरे पास क्या है, फाइनल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। ठीक है, मुझे क्या लिखना है, एवरेज वेलोसिटी लिखनी है यहां से यहां तक जाने में। ये पूरा इसका पाथ है, लेकिन मुझे इस इंस्टेंट से इस इंस्टेंट तक जाने में, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, सपोज ये हो गया मेरे पास t = 0। ठीक है, यहां पर टाइम जो t = 0, यहां पर टाइम कितना है t1, और ये वाला इंस्टेंट वाला टाइम कितना है t2। ठीक है, अब यहां से इनिशियल पोजीशन देखोगे तो इनिशियल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर मुझे पता है r1 वेक्टर, और फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर पता है मुझे r2 वेक्टर। तो यहां से आपको एक चीज लिखना आनी चाहिए, क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखोगे, तो यहां से यहां पर जो वेक्टर बनाओगे आप, वो मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, डेल्टा r। वो मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, डेल्टा r। तो यहां से अब एवरेज वेलोसिटी लिखनी है, इस चीज के लिए एवरेज वेलोसिटी लिखनी है, तो देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, v एवरेज। इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, तो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक आने में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना लगा, डेल्टा r। ये तो क्या डिस्प्लेसमेंट, और टाइम इंटरवल, टोटल टाइम या टाइम इंटरवल बोल लो, एक ही बात है, टाइम इंटरवल। यहां पर ये t1 और t2 क्या इंस्टेंट है, t1 एंड t2 ये क्या है, इंस्टेंट है। t1 और t2 क्या इंस्टेंट है, मतलब यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा, t1, यहां से यहां तक फाइनल पोजीशन तक जाने में टाइम कितना लगा, t2, ऐसे भी बोल सकता हूं।
है ना। तो ये चीज बोलना समझ, जो टाइम जो दिए हुए हो टाइम इंस्टेंट है या ड्यूरेशन है, वो चीज आपको हमेशा क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अब टाइम इंटरवल क्या होगा, यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा भाई, यहां से यहां तक आने में टाइम t1 लगा, यहां से यहां तक आने में टाइम t2 लगा, तो इस ड्यूरेशन में टाइम कितना आएगा t2 माइनस t1। तो देखो फाइनली यहां से एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अपन अगर लिखें डेल्टा आर वेक्टर क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। ये मेरे पास क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, है ना। इसको कई बार आप v एवरेज को ऐसे भी लिखते हो आप, v एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि ये भी क्या टाइम इंटरवल है ना, ये मेरे पास क्या है टाइम इंटरवल है, ये मेरे पास क्या हो गया एवरेज वेलोसिटी हो गई। अरे समझ में आ रहा है, एवरेज वेलोसिटी। यहीं से मेरे पास अब क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्या आता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी आपको देखने को मिलेगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, जैसे अपन ने इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की भी बात करते हैं अपन। देखो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की भी बात करते हैं, क्या होता है। तो एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकाल लोगे आप। हाँ, एक और चीज रह गई इसमें, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन। देखो इसका डायरेक्शन क्या होगा एवरेज वेलोसिटी का, है ना, डायरेक्शन। एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। मैंने बताया था वेलोसिटी का डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां पर डिस्प्लेसमेंट देखो आप, डिस्प्लेसमेंट का है, सपोज ये P पॉइंट है, ये सपोज Q पॉइंट है, तो P से Q की तरफ, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ लाइन ऐड करो, है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन मैंने आपको देखना बताया है ना। फॉर एग्जांपल मैं एक पाथ बना देता हूं, ये सपोज एक पाथ है, ठीक है, ये किसी ऑब्जेक्ट का एक ट्रेजेक्ट्री है, ये मेरे पास एक पोजीशन ये हो गई, एक पोजीशन ये हो गई, एक पोजीशन ये होगी। मैं आपको पूछता हूं कि भाई एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन कहां आएगा, ए से बी के बीच में एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन कहां आएगा, तो ये हो गया मेरे पास एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये वी एवरेज। मैं बोलूं ए से सी के बीच में एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो ए से सी की तरफ डायरेक्शन बनाओ, तो ये मेरे पास क्या हो गया एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। हमेशा इनिशियल से फाइनल। मैं बोल रहा हूं बी से सी के बीच में एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो बी से सी तक क्या बना दो, एक लाइन ड्रॉ कर दो, एरो ड्रॉ कर दो, वो मुझे क्या बताएगा एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो हमेशा इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ यू जस्ट ड्रॉ अ लाइन दैट विल शो यू द डायरेक्शन। समझ में आ रहा है। इसी तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें अपन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखो किसी भी इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट वो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, सिंपल, किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी। समझ में आ गया। अब यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट आपको यहां पर ध्यान रखनी है, वो क्या है, एक मिनट देखो इंस्टेंट, एक और चीज यहां पर क्या है, इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब क्या है, अभी दो चीजें इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं, उससे पहले एक और देख लो आप। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक इंस्टेंट का मतलब होता है टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0। अगर इंटरवल बहुत छोटा हो जाए, मतलब मैं टेंड्स टू 0 बोल रहा हूं, इसका मतलब इंटरवल क्या है, बहुत छोटा है। और जब इंटरवल छोटा होता है तो डेल्टा टी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय dt। डेल्टा टी क्या होगा, रिप्रेजेंटेड बाय dt। और सोच के देखो, अगर मेरे पास डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है तो पोजीशन के अंदर चेंज भी क्या आएगा, बहुत कम ही आएगा। समझो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है तो क्या डेल्टा एक्स भी टेंड्स टू 0 होगा। और अगर डेल्टा एक्स का मतलब क्या, डेल्टा एक्स बोलो या डेल्टा आर बोल लो आप, डेल्टा आर बोल लो भले, तो डेल्टा आर भी क्या होगा, टेंड्स टू 0 होगा। तो देखो यहां से तो डेल्टा आर टेंड्स टू 0 होगा, तो डेल्टा आर को भी आप क्या लिख सकते हो, dt। मेरा डिफरेंशिएशन वाला वीडियो जाके देखना, आप इंटीग्रेशन वाला वीडियो जाके देखना, तो वहां से आपको ये मैं क्या चीज लिख रहा हूं ये चीज आपको समझ में आएगी। मैथमेटिकल टूल्स के अंदर जाके इंटीग्रेशन वन शॉट, डिफरेंशिएशन वन शॉट, इन दोनों वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ये मैं लिख रहा हूं ना यहाँ पर, ये एवरेज, इसको अपन क्या बोलते हैं, एवरेज रेट भी बोलते हैं। दिस इज व्हाट एवरेज रेट। तो मैंने सारी चीजें डिस्कस की है, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखो यहां से अब मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को सिंपल अपन v से लिखेंगे। तो देखो अगर मैं बोलूं कि इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाए, तो इस केस में जो v होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, वो कैसे लिखोगे आप, समझना। इसके अंदर
अगर डेल्टा टी छोटा हो जाए तो डेल्टा आर भी छोटा हो जाएगा, और ये दोनों छोटे हो जाएंगे तो वी एवरेज क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस बन जाएगा। तो उस एवरेज वेलोसिटी को मैं एवरेज नहीं बोल के क्या बोल दूंगा, इंस्टेंटेनियस बोल दूंगा। तो जब भी इंस्टेंटेनियस निकालनी है, सिंपल कैसे निकालोगे, डेल्टा आर और डेल्टा टी को क्या लिखोगे, डी आर बाय डी टी। ये क्या हो गया मेरे पास, ये इंस्टेंटेनियस, मतलब डिफरेंशिएशन करोगे किसका, किसका डिफरेंशिएशन जब भी करोगे आप पोजीशन वेक्टर का, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। कैसे निकालोगे आप, डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मुझे क्या देगा, हमेशा वेलोसिटी देगा। क्या देगा मुझे, हमेशा वेलोसिटी देगा। तो डिफरेंशिएशन करके आप क्या निकाल सकते हो, हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप फाइंड आउट कर सकते हो। समझ आ रहा है, लिखो इसको। देखो नेक्स्ट आगे बढ़े, इसके बाद डायरेक्शन की बात करते हैं। देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, अब सोचना, देख ध्यान से सोचना। देखो अगर डेल्टा टी टेंस टू 0 हो गया, समझना, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, समझना। मेरे पास सपोज ये कुछ ऐसा पाथ आ गया, देखो मेरे पास अलग अलग पोजीशन है, ये ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। एवरेज वेलोसिटी बनाना आता है अपने को, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन ए से बी के बीच में, ये एरो बना दिया, ये क्या आ गया, एवरेज आ गया। ए से सी के बीच में ये क्या आ गया, एवरेज आ गया। मैं बोल रहा हूँ ए से डी के बीच में ये क्या आ गया, एवरेज आ गया। तो एवरेज जो होगा, एक चीज समझ में आ गया, एवरेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन इंटरवल, इन एन इंटरवल। एवरेज जो होता है वो हमेशा किसी इंटरवल के अंदर कैलकुलेट किया जाता है, ये आपको समझ में आता है। इंस्टेंटेनियस जो होता है वो किसी इंस्टेंट पर होता है, उसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है, एक इंस्टेंट होता है। अब देखो सुनना, इंस्टेंट होता है, इसका मतलब किसी पॉइंट पर आप क्या निकालोगे, डायरेक्शन निकालोगे, किसका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, किसी पॉइंट पर निकालोगे। तो देखो, तो सपोज मैं आपको पूछूं कि ए पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ये पाथ ऐसा है, ये ऐसे मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, है ना, इस पाथ पे जा रहा है, ये ट्रेजेक्ट्री है भाई, ऐसे जा रहा है, यूं ग्राफ नहीं है, ट्रेजेक्ट्री है, ऐसे है ना, एक्स वर्सेस वाई ग्राफ है। किसी भी पॉइंट पर क्या करो आप, जिस पॉइंट पर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन निकालनी है, जस्ट ड्रॉ अ टेंजेंट देयर, ये मुझे क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा। बी पॉइंट पर ये ए पे आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बी पे निकालना है, ये बी पे आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सी पे बताओ, तो सी पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये सी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन। डी पे बताओ, तो ये डी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो देखो यहां से एक चीज क्या समझ में, क्या ये जरूरी है कि हमेशा एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो, कोई जरूरी नहीं है। देखो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। वो हमेशा क्या होता है, इंटरवल में कैलकुलेट होता है, और ये हमेशा क्या होगा, किसी एक इंस्टेंट पर कैलकुलेट होगा। और एक इंस्टेंट पर जब डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे निकालोगे आप, बाय ड्रॉइंग शोन बाय टेंजेंट एट गिवन पोजीशन। किसी भी पोजीशन पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो मुझे क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा उस पोजीशन पर। समझ में आ रहा है? तो ये मेरे पास क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। देखो जल्दी से लिखो इसको, खोल लिया, आगे बढ़े। चल अब क्वेश्चन करते हैं अपन, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करें। सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लो जितने मिटा रहा हूँ मैं, सारे फॉर्मूला रिकॉल कर लो जल्दी से, क्या क्या पढ़ा है ना। बस इसमें मेजर आपके पास फॉर्मूले क्या, टोटल एवरेज स्पीड जो होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है ना। एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड, यहाँ एक और, हाँ एक और चीज़ यहाँ रह गई थी, एक मिनट, एक चीज़ और,
यहाँ लिख लो, नोट लगाओ एक और। मैं आपको बोला ना कुछ पॉइंट लिखवाने थे मेरे को। हाँ, नोट। पहला पॉइंट क्या है, देखो जो एवरेज स्पीड जो होगी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगी किसके, एवरेज वेलोसिटी के। समझने की कोशिश करें, क्योंकि एवरेज स्पीड जो होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। तो अपन ने देखा था कि भाई डिस्टेंस जो होता है, भाई टोटल टाइम इंटरवल तो दोनों में सेम होगा, कैसे भी जाए, है ना। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ, उसमें आपको मतलब होता है, बाकी पाथ फॉलोड से कोई मतलब होता नहीं है आपको। तो लेकिन टाइम तो उतना ही लगेगा, है ना। ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है, बताओ कितनी एवरेज स्पीड है, बताओ कितनी एवरेज वेलोसिटी है, वो कैसे भी जा रहा हो, बस मैं इनिशियल और फाइनल में कॉन्सेंट्रेट करूंगा, डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करूंगा, इसकी जो लेंथ है कि वो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, टाइम इंटरवल तो वही लोगे, क्योंकि इसको यहां से यहां पहुंचने में तो वही टाइम लगा, क्योंकि घूम के गया। तो टाइम इंटरवल तो दोनों में सेम आएगा, लेकिन उस पाथ के लिए अगर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कंपेयर करूं तो एवरेज स्पीड जो है वो डिपेंड करता है टोटल डिस्टेंस के ऊपर, और एवरेज वेलोसिटी डिपेंड करता है टोटल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो टोटल डिस्टेंस कभी भी टोटल डिस्प्लेसमेंट से कभी भी कम नहीं आ सकता, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। टोटल टाइम तो क्या हो, कैंसिल हो गया। समझ में आ रहा, वही चीज हो गई, समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक, क्योंकि ये चीज अपन डिस्टेंस और वहां पर भी कंपेयर कर चुके हैं। तो एक चीज आपको क्लियर होगी कि एवरेज स्पीड जो होता है हमेशा एवरेज वेलोसिटी से हमेशा आपका क्या होगा, अधिक आएगा, हमेशा ज्यादा होगा। ये आपको हमेशा इस चीज को आपको हमेशा अच्छे से ध्यान रखना है। जल्दी से लिखो इसको, लिख लिया। सेकंड पॉइंट देखो यहाँ पर, हाँ सेकंड पॉइंट और क्या है कि जो इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमेशा आपको स्पीड दे देगा। जो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, सोच के देखो भाई, आप सीधी सी बात है, मैं बोल रहा हूं इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी थी, तो क्या बोलोगे, यहां पर स्पीडोमीटर जो रीडिंग शो कर रहा था वही इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी, और वही उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड भी हो जाएगी, वही इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड भी हो जाएगी। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करो तो वो दोनों क्या होंगे, उनके मैग्नीट्यूड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, इंस्टेंटेनियस जो स्पीड अगर आपको कभी भी एग्जाम में अगर निकालनी हो और आपको क्या दी हुई हो, इंस्टेंटेनियस क्या दे रखा हो, वेलोसिटी दे रखी हो, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालो तो वो मुझे क्या दे देगा, स्पीड निकाल के दे देगा, वो मुझे स्पीड निकाल के दे देगा। द सेम वे यहीं पे लिख लो आप, अगर आपको ध्यान हो, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होगा। सोच के देखो आप, मैं ऑब्जेक्ट यहां से ऐसे गया, डिस्प्लेसमेंट तो ए से बी के पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, लेकिन डिस्टेंस ये होगी, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो ये लेंथ आएगी। सोच के देखो, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो ये लेंथ आएगी, लेकिन डिस्टेंस तो आपका ये होगा। मतलब स्पीड तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकती है, लेकिन जो डिस्टेंस जो होता है ये बहुत जरूरी, कई बार अपन मिस्टेक करते हैं, ये अच्छे से ध्यान रख लेना है। डिस्टेंस जो होता है इज नेवर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट सॉरी, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा पाथ कैसा है। अगर ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन, ये क्या है, अगर ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की है तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। डायरेक्शन चेंज नहीं की मतलब सीधा स्ट्रेट पाथ है, अगर पाथ स्ट्रेट है तो क्या होगा, हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आएंगे। लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दी, सपोज गया लौट के आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, वेरी होने लग जाएंगे। तो क्या होगा, इफ डायरेक्शन चेंजेस, इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर चेंज हो गया, समझ में आ रहा है, तो कभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कभी भी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के सीधा इक्वल आप कभी भी नहीं करोगे। समझ में आ रहा है। चलो अब न्यूमेरिकल अब करते हैं, ये पॉइंट 2 पॉइंट पे लिख लो यार, उसके बाद अब क्वेश्चन पे आते हैं अपन, क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ मैं क्या बोल रहा था कि अपने पास फॉर्मूला क्या क्या था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अपने को पता था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था। उसी के अंदर अपन ने 3 केस लिए थे, तीनों ही केस के अंदर अपन ने 2 स्पेशल केस, जनरली जहां से क्वेश्चन आते हैं आपके पास, जनरल फॉर्मूला तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है ही है, लेकिन 2 स्पेशल केस अपन ने देखे थे कि जब भी इक्वल डिस्टेंस आ जाए
इक्वल डिस्टेंस आ जाए तो आपको क्या करना होगा, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो n अपॉन रेसिप्रोकल का स्पीड का सम। याद आ रहा है, जब डिस्टेंस इक्वल आ जाए, इक्वल डिस्टेंस के लिए, और इक्वल इंटरवल आते हैं, तो इक्वल इंटरवल के लिए क्या है, स्पीड का एवरेज ले लो, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाय 3 जो भी है, ये दो इंपॉर्टेंट थे। और एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो क्या निकालोगे आप, r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1, या अगर x में इक्वेशन है तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। और अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालोगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या, सिंपल डिफरेंशिएशन करना है। सिंपल क्या करना है, डिफरेंशिएशन करोगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। समझ में आया? चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। देखो क्वेश्चन क्या है कि भाई मैं बोलता हूं कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया, कितनी, v1 स्पीड से, और बी से सी तक गया, कितनी, v2 स्पीड से, है ना, कितना, यहाँ v1 स्पीड से, यहाँ पर v2 स्पीड से, एंड टाइम टेकन इन बोथ स्लॉट्स इज सेम, है ना, दोनों स्लॉट में टाइम टेकन अगर सेम है तो फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड निकालनी है। देखो क्या हो जाएगा, एवरेज, सिंपल, आपको जनरल फॉर्मूला था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है ना, फॉर्मूला वो अपने को पता है, अगर कुछ स्पेशल केस भूल जाओ तो सीधा वही है। लेकिन मैं आपको बताया कि अगर टाइम टेकन इन बोथ स्लॉट्स इज सेम, अगर टाइम टेकन अगर सेम है तो सीधा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, जो भी मेरे पास स्पीड से दी हुई है क्या ले लो, उसका एवरेज ले लो, तो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, खत्म। और अगर आपको यहां से अगर वैसे समझ में नहीं आता है तो टोटल डिस्टेंस, और अगर लॉन्ग मेथड से करना है, टोटल डिस्टेंस क्या होगी, v1 इंटू टी, टोटल डिस्टेंस तो होगी v1 इंटू टी, इस स्लॉट की डिस्टेंस, v2 इंटू टी, इस स्लॉट की डिस्टेंस, अपॉन टोटल टाइम t प्लस टी। इसको सोल्व करोगे तो ये तो भी यही आएगा, अगर मैं आपको बोल दूं, एक और क्वेश्चन देखो, अगर मैं यहां से बोलता हूं आपको कि टाइम टेकन इन बोथ स्लॉट्स, एंड इसका सेकंड पार्ट देख लो, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट देख लो, एंड टाइम टेकन, सॉरी, डिस्टेंस कवर्ड इन बोथ स्लॉट्स सेम, तो क्या करना है, फाइंड एवरेज स्पीड, क्या मालूम करो, तो एवरेज स्पीड मालूम करो, यहां पर क्या आएगी, करो मालूम करो एवरेज स्पीड, देख क्या आएगा। अगर डिस्टेंस कवर्ड अगर सेम हो जाए, तो मैंने आपको सीधा फॉर्मूला बताया है कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, n डिवाइड बाय, n मतलब कितने, दो स्लॉट है, 2 डिवाइड बाय रेसिप्रोकल का सम, 1 अपॉन v1 1 अपॉन v2, क्या आ जाएगा ये, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2। समझ में आ रहा है? इसको वैसे भी कर सकते हो आप, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से भी कर सकते हो। टोटल डिस्टेंस आप एज्यूम कर लो, यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस अगर इक्वल है तो d, एक स्लॉट की डिस्टेंस d ले लो, अगर बड़े मेथड से करना है, दूसरे स्लॉट की डिस्टेंस d ले लो, तो ऊपर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा d प्लस डी। सोचो, वो टोटल टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, पहले स्लॉट का टाइम d अपॉन v1, दूसरे स्लॉट का टाइम d अपॉन v2, dd कॉमन आ जाएगा, तो 2 अपॉन ये है ना, ये फॉर्मूला डायरेक्ट इसको मैं डेराइव करके थ्योरी वाले सेक्शन में करवाया, ठीक है, अपन ने करा है, वहां से आप देख लेना। देख, अगर मैं यहां से आपको बोलता हूं, सपोज एक ऑब्जेक्ट a से b गया v1 से, और b से वापस a आया v2 से, तो इसमें आपको वापस वही एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड भी निकालना है इसके अंदर, और एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है आपको, दोनों मालूम करना है। देखो एवरेज स्पीड की बात करें, पोज करके ट्राई करना, देखो एवरेज स्पीड, देखो अगर यहां पर देखो डिस्टेंस इक्वल है क्या, ए से बी गया और बी से ए आया, वापस लौट किया, मतलब डिस्टेंस इक्वल है। जब डिस्टेंस इक्वल होगी क्या करोगे, 2 अपॉन रेसिप्रोकल का सम, 2 अपॉन रेसिप्रोकल का सम, देख सेम आ गया, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। और अगर करना है तो देख लो भाई टोटल डिस्टेंस क्या है, ये सपोज d है तो क्या आएगा, और कैसे निकाल सकते हो,
टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, डी प्लस डी अपॉन टोटल टाइम। जाते हुए टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आते हुए टाइम कितना लगेगा, उतनी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो डी 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 कैंसिल हो गया, वही आ गया देखो 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। और अभी समझ में आया, टोटल डिस्टेंस ये हो गया। एवरेज वेलोसिटी देखो क्या आएगी, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी क्या है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है ना भाई, जहां गया वापस वहीं लौट के आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी मेरे पास क्या हो जाएगी, जीरो। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, राइट। चलो आगे बढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो और क्वेश्चन करते हैं अपन। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको पोज करके आप ट्राई करना, है ना। जो भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर पोज करके ट्राई करना, तो आपकी लर्निंग बहुत बढ़िया हो जाएगी। और अगर किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है तो बार बार रिवाइज करके देखो, है ना, रिवाइंड करके देखो। कॉपी पेन में हमेशा नोट्स बनाओ, फॉर्मूला की शीट बनाओ, जैसे चैप्टर कंप्लीट हो रहा है ना, फॉर्मूला की शीट बनाओ, है ना, क्या क्या फॉर्मूला हमने लिखवाए हैं उसको सम अप कर दो, है ना, उसको सम अप कर दो। तो इस तरीके से आप बढ़ते रहोगे, आराम से आपको मजा आ जाएगा, काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो ये तो इक्वल डिस्टेंस हो गया और इक्वल टाइम इंटरवल का क्वेश्चन हो गया। देख और करें अपन, देख और देखो और क्या। अरे यार तो हाथ लिख लो इसको, हाथ दर्द करने लग गया यार, क्या करूं, मिटता ही नहीं है यार, ये मिटता ही नहीं है भाई, हाँ मिटता ही नहीं है। इधर पानी डाल के आता था यार। हाँ चल और करो, देख नेक्स्ट देख, पोज करके ट्राई करना, बिल्कुल पोज करके ट्राई करना। क्या कर सकते हो देख और, हाँ देखो क्या मैंने क्या बोला, एन ऑब्जेक्ट कवर्स 1/3 of journey, 1/3 of journey with 3 meter per second and remaining with 5 meter per second, find average speed। एवरेज स्पीड फाइंड आउट है ना। इसको मैंने जो स्लॉट वाला डायग्राम बनाया ना, वैसे डायग्राम में इसको कन्वर्ट कर लो हमेशा क्वेश्चन को, तो हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कवर्स 1/3, तो देखो पहली बात तो दो पार्ट में जर्नी हो रही है, एक तो 1/3 हो गया और दूसरा रिमेनिंग कितना हो जाएगा 2/3। समझ में आ रहा है, एक मेरे पास कितना है, अगर s/3 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 2s/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये कितने से चल रहा है 3 से, और यहां पर कितने से चला 5 से, है ना। डिस्टेंस आपकी मीटर में है, ये डिस्टेंस जो है वो क्या है मीटर में है, मीटर में दी हुई है। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। तो देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने क्या बोला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, यहां से यहां का टोटल डिस्टेंस कितना, s लिया है मैंने, तभी तो इसको s/3 बोला। और रिमेनिंग क्या होगा, s में से s/3 गया तो 2s/3, तो टोटल डिस्टेंस तो कितनी हो गई s। टोटल टाइम, जब आपको डिस्टेंस और स्पीड दी हुई हो तो टोटल टाइम लिखने का तरीका क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसका इस स्लॉट का टाइम कितना हो गया, s/3 अपॉन स्पीड प्लस इधर कितना हो गया 2s/3 अपॉन स्पीड। तो देखो फाइनली कितना है मेरे पास, यहां पर देखोगे कितना आ जाएगा। तो यहां से देखो एवरेज स्पीड निकालोगे तो एवरेज स्पीड आपके पास देखो कितनी आएगी, s तो कॉमन आके कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा ये 1, कैंसिल आती, कैंसिल कर 0 मत कर देना इसको। तो देखो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डिवाइडेड बाय ये कितना है, ये 1/3 नीचे चला जाएगा, ये 1/9 प्लस ये क्या हो गया 1/15। इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इक्वल डिस्टेंस नहीं लिया, अनइक्वल डिस्टेंस वाला क्वेश्चन हो गया एक तरीके का। बस जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है सारे करवा रहा हूं मैं यहाँ पर, आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ से खत्म हो गया, आपकी कहानी खत्म। अरे भाई खत्म, पैसा आजम, अरे क्लियर।
सॉरी यहां पर कितना है 2/15 है। ये देख लेना, मिस्टेक नहीं करते भाई, मास्टर को देख लेना, मिस्टेक नहीं करते। 1/9 प्लस 2/15। चलो बहुत बढ़िया शानदार। बस अब यहां से क्या कर दो, 15 दिए 45, 9 पंजे 45, 45 इसका क्या आ गया 45 तो एलसीएम हो गया, तो 9 पंजे 45 प्लस 3 दूनी 6 ऊपर 1 तो कितना आ जाएगा 45/5 और 6 11, तो 11 चौक 44 और 10 बचा 0 लगा के 100, 11 9 99, 4.09 एवरेज स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। आंसर आपका हमेशा यहाँ का ही होगा, सोच के देखो। एक बार 3 से चला फिर 5 से चला, 3 और 5 के बीच में आंसर आएगा। कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे पकड़ में आ जाएगा, समझ आएगा। और भाई सोच के देखो ना, इस स्लॉट में 3 से चला, बाकी रिमेनिंग स्लॉट में 5 से चला, तो बताओ एवरेज कितने से चला भाई, इसके बीच में कहीं चले गए। बस कैलकुलेशन देख लेना आप यहाँ पर, कैलकुलेशन का भाई देख लेना भाई यार। 45 हो गया, 1/45 हो गया, तो 9 पंजे 45 और 15 तिया 45, 3 दूनी 6, 45/6 और 5 11। ठीक है, आंसर वैसे 3 से 5 के बीच में आ गया। ये हो गया खत्म। करें एक और ट्राई करो, एक और ट्राई करो। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर बहुत बार ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है कि एन ऑब्जेक्ट कवर्स half of its journey with कितना बोलूँ मैं 3 मीटर पर सेकेंड एंड remaining is done in remaining journey जो है is done with 4 मीटर पर सेकेंड एंड 8 मीटर पर सेकेंड, है ना, 2 स्पीड से विद इक्वल टाइम इंटरवल। विद इक्वल टाइम इंटरवल फाइंड एवरेज स्पीड। क्वेश्चन को समझ के उसका डायग्राम बनाओ, है ना। क्या बोला, एन ऑब्जेक्ट कवर्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी। देख क्या है, पहली बात तो जर्नी के दो, ये पूरी टोटल जर्नी है, ये हाफ जर्नी हो गई। हाफ ऑफ द जर्नी कितने से कवर कर रहा है, ये 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, हाफ जर्नी 3 मीटर पर सेकेंड से। फिर रिमेनिंग इज डन विद 4 एंड 8 मीटर पर सेकेंड विद इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब इसने क्या करा, 2 इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर मैं 2 पार्ट में जर्नी करी इसने वापस, इसमें टाइम लगा t, इसमें भी टाइम कितना लगा t, लेकिन यहां पर स्पीड ली इसने 4 मीटर पर सेकेंड और यहां पर स्पीड ली इसने 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसने पूछा है कि भाई एवरेज स्पीड मालूम करो। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो सिंपल, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सिंपल ही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो यहां से आएगी आपके पास, जो भी है ये टोटल डिस्टेंस मान लो आप, जो भी मानना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस। देखो इसके 2 इक्वल पार्ट है। अगर आप देखो इस क्वेश्चन को सिंपल करने का तरीका क्या है, देखो एक इधर की स्पीड पता है मुझे, इधर की अगर एवरेज स्पीड आ जाए, समझना, इधर की एवरेज स्पीड आ जाए तो 2 स्पीड आ जाएगी मेरे पास, और इक्वल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि ये फर्स्ट हाफ है ना और ये पूरा सेकंड हाफ है। तो फर्स्ट हाफ में स्पीड दी हुई है, सेकंड हाफ की स्पीड, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, थ्रू आउट द जर्नी एक कांस्टेंट स्पीड आप लेके क्या कांस्टेंट वैल्यू में बोलूं कि थ्रू आउट जर्नी अपन उस स्पीड को ले सके, तो वो जो थ्रू आउट जर्नी अपन जो स्पीड को अपन एज्यूम कर सकते हैं, वो उस स्पीड को अपन क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलती है। तो इस पार्ट के लिए, इस रिमेनिंग हाफ के लिए एवरेज स्पीड निकाल लो, फिर दोनों इक्वल डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगा लो। अब इसके लिए देखो, तो इसके लिए एवरेज स्पीड क्या आएगी, इसकी जो एवरेज स्पीड आएगी, अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इक्वल टाइम इंटरवल वाला। इक्वल टाइम इंटरवल में क्या लगाना है, इक्वल टाइम इंटरवल में क्या करना है, दोनों स्पीड का एवरेज, दोनों स्पीड का एवरेज इक्वल टाइम इंटरवल में, और इक्वल डिस्टेंस में रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देख लो, तो एवरेज स्पीड मेरे पास कितना हो जाएगा इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, यह आ जाएगा 4 + 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 × 4 12, 12/2 कितना हो गया 6। ये एवरेज स्पीड आ गई, इसको मैं बोल देता हूँ V2 और इसको मैं बोल देता हूँ V1। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो गया, अब इसको इक्विवेलेंट आप डायग्राम बना सकते हो, 2 इक्वल स्लॉट हो गए, इसकी स्पीड कितनी है V1 और इसकी स्पीड कितनी है V2। इक्वल स्लॉट का मैंने बताया था,
जब इक्वल डिस्टेंस होती है तो फॉर्मूला भी अपने डेराइव किया है, अगर याद आ रहा हो 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, और अगर याद नहीं आ रहा हो तो भाई याद रखो यहाँ पर, तो एवरेज स्पीड है ना, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा मेरे पास, सिंपल, टोटल स्लोट्स कितने हो गए 2 डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल का सम, तो 1 अपॉन v1 1 अपॉन v2, ये कितना आ गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये हो गया। बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर, तो 2v1 मैंने इसको बोल दिया है 3 और v2 इसको बोल दिया है मैंने 6 अपॉन 3 प्लस 6 कितना हो गया 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, कितना आ गया मेरे पास ये 4 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास क्या आ गया, एवरेज स्पीड हो गई। समझ में आ रहा है, मतलब इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम इंटरवल आपको थोड़ा दिमाग खुला रखना होगा तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाएंगे, है ना, क्वेश्चन काफी आसान हो जाएंगे। जल्दी लिख लो इसको भी, लिखा लिखा लिखो इसको, चल हाँ देख और करते हैं अपन, और आगे बढ़ते हैं। अभी देख बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और करवाता हूँ, मजा आएगा अभी। अब थोड़ा अपन एवरेज वेलोसिटी को घुसेड़ते हैं अपन देख, है ना सर एवरेज वेलोसिटी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं है, बस स्पीड स्पीड कराया जा रहा है। देख अभी एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं अपन। यार भाई मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई इसको मिटाने में। सारा एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा सकता हूँ मैं, कोई सजेस्ट कर दो यार कैसे मिटाते हैं। केरोसिन लाऊं, क्या करूँ? हो मिट जा रे पंच लुटेरे, रुक जा भाई रुक जा, मिटा रहा हूँ, फिर तेरा ही नंबर है। हाँ हो भाई नशा आ गया भाई। देख प्रश्न देख अब यहाँ पर, हाँ आपको क्या दिया हुआ है, x इक्वल्स टू 2t माइनस टी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन x डायरेक्शन। आपको क्या करना है, फाइंड फर्स्ट एवरेज वेलोसिटी इन 3 सेकेंड, एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 3 सेकेंड। क्वेश्चन समझ लो भाई, वीडियो क्वेश्चन समझ ले। देख क्या है, हाँ पोजीशन दी हुई है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। आपको मालूम क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी मालूम करनी है, एवरेज स्पीड मालूम करनी है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मालूम करनी है। 3 देखो इन 3 सेकंड का मतलब क्या है कि शुरू से 3 सेकंड जब चला तो उस 3 सेकंड के अंदर उसकी एवरेज स्पीड क्या रही, एवरेज वेलोसिटी क्या रही, और एट 3 सेकंड का मतलब क्या हो गया, उस इंस्टेंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी रही, ठीक है। तो यहां जरूरी नहीं कभी वो इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज भी करे, वो सिंपल क्या बोल सकता है, वो वेलोसिटी वर्ड भी यूज कर सकता है। वो सिंपल क्या बोल सकता है, यहां पर वो वेलोसिटी भी बोल सकता है कि आपको सिंपल पूछ ले कि वेलोसिटी क्या है, तो इसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस ही बोल रहा है, इंस्टेंटेनियस ही पूछ रहा है। समझ में आ रहा है? चल देख करें अपन रेड से करता हूँ यार, रेड शायद थोड़ा धोखा नहीं देगा। देखो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी देखते हैं अपन। देख एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल, ये बताया था मैंने। फाइनल पोजीशन x2 का मतलब क्या हो गया, t बराबर 3 पर जो x की वैल्यू आएगी वो x2 होगा। ये ऐसे लिखूंगा मैं, ऐसे जब भी लिखूंगा इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू t बराबर 3 पर, फाइनल टाइम तो मेरा 3 है और इनिशियल टाइम क्या है, t इक्वल टू 0,
तो देखो यहाँ पर t इक्वल टू 3 रखो तो ये कितना आ जाएगा, तो 2 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 6 माइनस 9, सही है क्या, 6 माइनस 9 माइनस 3। इनिशियल पोजीशन देखो, इनिशियल पोजीशन का मतलब क्या हो गया, t इक्वल टू 0 पर t इक्वल टू 0 रखो तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो बस यहाँ पर पुट करो तो एवरेज वेलोसिटी देखो निकल के आ गई, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ गया x2 माइनस x1, x2 कितना है -3 माइनस 0 एंड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना है 3 माइनस 0, तो ये हो जाएगा -3 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड, ये होगी एवरेज वेलोसिटी। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड देखो अब सिंपल यहाँ पर। अब एवरेज स्पीड में मेरे को क्या देखना होगा, जब भी एवरेज स्पीड आपको x का एक्सप्रेशन दे दे और बोले एवरेज स्पीड निकालो, कान खड़े हो जाने चाहिए आपके। इस तरह से आप निकाल रहे हो, आप क्या करते हो, अगर मैं आपको एवरेज वेलोसिटी नहीं पूछता, मैं बोलता एवरेज स्पीड निकालो, तो भी आप ये कर देते। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। आप क्या करोगे, फाइनल पोजीशन निकालोगे, इनिशियल पोजीशन निकालोगे, माइनस करोगे, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल कर दोगे, ये आ गया एवरेज स्पीड। नहीं, वो क्या आया, एवरेज वेलोसिटी निकल के आया। क्यों, क्योंकि आपने फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन जब की है तो यू हैव कैलकुलेटेड डिस्प्लेसमेंट ओनली, और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हो। मुझे क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, स्पीड के लिए मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए होगा। अब टोटल डिस्टेंस के लिए मुझे देखना होगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या निरंतर स्ट्रेट पाथ पे ही चल रहा है या बीच में मुड़ के भी कहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है, सोच के देखना, अगर ऑब्जेक्ट सीधा गया और मुड़ के आ गया तो सोचो यहां पर क्या होगा, मुड़ गया मतलब यहां पर जो टोटल डिस्टेंस होगी और डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और जब टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाते हैं तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी अलग अलग आएंगे। तो मुझे यहां पर देखना होगा कि भाई वेदर ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट पाथ और वेदर ऑब्जेक्ट इज कमिंग बैक और रिटर्निंग बैक, पलटी तो नहीं मार रहा है, वो देखना पड़ेगा यहां पर। तो देखो बस चेक करते हैं यहां पर। तो एवरेज स्पीड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा पलटी तो नहीं मार रहा है, तो इसके लिए मुझे t इक्वल्स टू 0, तो उसके लिए मुझे अब पलटी कैसे मारेगा, ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है, पलटी मारने का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट रुका होगा वहां फिर रिटर्न होकर आया होगा, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की होगी, है ना, तो रुका होगा मतलब उसकी स्पीड 0 हुई होगी, उसकी वेलोसिटी वहां पर इंस्टेंट पर 0 हुई होगी। तो आप वेलोसिटी को 0 पुट करके वेलोसिटी को 0 पुट करो और वहां से आप कैलकुलेट करो वो टाइम, वो इंस्टेंट जहां पर वो क्या हुआ, रुका था। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या मालूम करना है, सबसे पहला आपको क्या मालूम करना है कि इंस्टेंट ऑफ स्टॉप निकालना है आपको, इंस्टेंट ऑफ डायरेक्शन चेंज लिख लो आप यहां पर, ऐसे लिख लो आप। तो इंस्टेंट ऑफ डायरेक्शन चेंज आपको कैलकुलेट करना होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको वेलोसिटी क्या करनी पड़ेगी, 0। वेलोसिटी 0 करने का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को 0 कर रहे हो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इस x का डिफरेंशिएशन करोगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी। कर डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2t का होता है 2, t स्क्वायर का होता है, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, इसको क्या करना है 0, बस क्या आ गया मेरे पास, तो 2 इक्वल्स टू 2t हो गया। कई बार 2 से 2 काट के इधर 0 लिख देते हो, ये कॉमन मिस्टेक होती है, ऐसा कभी मत करना। सबसे बढ़िया है आप क्या करो, 2 को नीचे लेके जाओ, ये बहुत कॉमन मिस्टेक आप कर देते हो। भाई ब्लू मिट नहीं रहा है, रेड पे आ जाओ वापस। हाँ मैंने क्या बोला, तो इसको ऐसे लिखो आप, ये नीट वाले स्टूडेंट जनरली मिस्टेक कर जाते हैं, 2 से 2 को उड़ा के 0 लिख देते हैं वहाँ। बेटर है t इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 2, नाउ 1, तो t की वैल्यू क्या आ गई 1, मतलब t इक्वल्स टू 1 ऐसा इंस्टेंट है जहां पर वो वापस मुड़ा है, मतलब 3 इंस्टेंट हो गए। t इक्वल्स टू 0 पे चला, ये इनिशियल है ना, ये चला यहां पर, फिर उसके बाद में t इक्वल्स टू कितने पर 1 पे रिटर्न हुआ है, और t इक्वल्स टू 3 मेरे पास क्या है, फाइनल है, ये मेरे पास क्या हो गया, फाइनल है। तो देखो यहां पर x की वैल्यू निकाल लो अब आप, यहां पर t इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू निकाल चुके हैं अपन, 0 है। t इक्वल्स टू 1 पे x की वैल्यू देखो कितनी है, t इक्वल्स टू 1 पे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1, कितना हो गया +1, ये t इक्वल्स टू 1 पे। t इक्वल्स टू 3 पे देखो, t इक्वल्स टू 3 पर, t इक्वल्स टू 3 पे भी x की वैल्यू निकाल चुके हैं अपन, ये रही कितनी है -3। इन पोजीशन को देख के आपको क्या हिसाब लग रहा है, अगर अपन सोचने की कोशिश करें, देखो क्या हिसाब लग रहा है, सोच के देखो यहां पर x इक्वल्स टू 0, ये x इक्वल्स टू 0 ये रहा, ये x इक्वल्स टू 0 है। डायग्राम बनाऊं अगर मैं, इसका पाथ अगर अपन ड्रॉ करें, देखो क्या हो रहा है, t इक्वल, ये आपके पास क्या आ गया, ये t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 1 पे x की वैल्यू 1 है,
ये +1, मतलब पार्टिकल कहाँ गया होगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर गया, फिर t = 1 पे रिटर्न हुआ है, ये रिटर्न हुआ इसी लाइन में, रिटर्न को मैं ऊपर बना रहा हूँ, ऊपर से, ऐसा नहीं ऊपर जाके यूँ आया है, उसी पाथ पे वापस लौट के आ रहा है, उसी पाथ पे लौट के आया और t = 3 पर कहाँ पहुंच गया, -3 पर। ये सपोज t = -3 अगर है, सॉरी x = -3 अगर है, तो यहां से ये यहां पहुंच गया, ये इसका एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ है। तो अब एवरेज स्पीड देख लो यहां पर, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 1 और ये क्या हो गया, 0 से लेकर -3 तक गया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 कवर किया। या यहां से यहां देख लो, 0 से 1 पे कितना डिस्टेंस कवर है, 1, फिर 1 से कहां गया है, +1 से -3 पर गया है, कितना गया है, 4 गया है, तो 4 + 1 कितना हो गया, 5। जैसे समझ में आ रहा हो, यहां से जोड़ो 1 + 1 है ना, तो एवरेज स्पीड कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस। कई बार क्वेश्चन के अंदर टोटल डिस्टेंस भी पूछ लेता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 1 + 1 + 3, टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लगा, 3 सेकेंड, कितना आ गया ये 5/3 कौन है, एवरेज स्पीड हो गई मीटर पर सेकेंड। समझ में आया है ना। यहां से कई बार टोटल डिस्टेंस भी पूछ लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, 5 मीटर आएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट भी निकाला था अपन ने, ये रहा, ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर ये रहा, -3। यहां से भी देख सकते हो, इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल की तरफ एरो बनाओ, ये वाली ये लेंथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और कितना -3 क्यों आया, इसका मतलब डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव में है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आने का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपोजिट, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। थोड़ा फील आ रहा होगा आपको, है ना। अब देखो और क्या निकालना है, आपको निकालना है वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, थर्ड पार्ट, ये बी पार्ट था, वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, dx/dt क्या आएगा, तो dx/dt लिखो यहां पर, कितना होगा वेलोसिटी, किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किसका, पोजीशन का, पोजीशन का है ये, इसका डिफरेंशिएशन ये लो, 2 - 2t, 3 सेकंड में निकालना है, तो यहां पर वैल्यू पुट करो, 2 - 2 × 3 कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गए, 2 माइनस कितना बचा रे, 2 - 6 -4, -4 मीटर पर सेकेंड है ना। इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, समझ में आ रहा है, ये सही तो लिखा अपन ने, 2 - 2t, तो t की वैल्यू 3 पर, 3 दूनी 6, 2 में से, हाँ ठीक है माइनस, और वैसे भी आपको दिख रहा होगा 3 सेकंड पे इसका मुंह किधर है, इधर है ना, तो वेलोसिटी नेगेटिव ही आएगी, ये डायरेक्शन नेगेटिव, इसलिए मेरा नेगेटिव साइन आ रहा है, वो नेगेटिव साइन आ रहा है। लिखो जल्दी लिखो इसको, हो बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। चले बस लास्ट एक और क्वेश्चन कर देते हैं अपन, क्या करूँ और मैं, और कौन सा करूँ, हाँ एक और कर लो आप, बस लास्ट एक और कर लेते हैं अपन। भाई मेरे तार, हाँ लिख ले भाई, लिख ले, ओह प्रभु प्रभु उठा ले, इन बच्चों को उठा ले जो ये देख देख के भाग जाते हैं। इस वीडियो को जो पूरा नहीं देखे उसको मम्मी कसम है। मम्मी कसम दिखा, अगली बार देखने नहीं आएगा। अरे कितने क्वेश्चन कराओगे सर यार, ले एक और कर देते हैं यार अपन, फिर खेल खत्म करते हैं अपन। पैसा हजम ला, कोई रोक सके तो रोक ले भाई, भाई को रोक ले। देख एक और प्रश्न कर, हाँ एक और प्रश्न कर, एक सर्कुलर मोशन वाला एक प्रश्न कर लेते हैं अपन। हाँ एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी
एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ with constant speed v and radius of path r. आपको मालूम करना है फाइंड एवरेज स्पीड and average velocity of particle of object when angle swept out by object is theta. हाँ, एंगल स्वेप्ट आउट बाय ऑब्जेक्ट इज थीटा। यार रेड मार्कर की इंक खत्म हो गई, ये एक और रेड है मेरे पास, चलो ट्राई करते हैं। क्वेश्चन समझो क्या है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, किससे चल रहा है, इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। स्पीड क्या कांस्टेंट है, मतलब किसी भी इंस्टेंट पर स्पीड बनाओगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, यहाँ पर स्पीड देखूंगा v आएगी, मैं यहाँ देखूंगा तो भी कितनी आएगी v, मैं यहाँ देखूंगा तो भी कितनी आएगी, स्पीड कितनी आएगी v, इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आ रहा है, कांस्टेंट है, इसलिए क्या है, तो टेंजेंट अलोंग द टेंजेंट जो भी आप स्पीड बनाओगे वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस। अब ये क्या बोल रहा है, और रेडियस ऑफ द पाथ, इसने बोला कितना रेडियस r, इसने क्या बोला, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन एंगल स्वेप्ट आउट बाय ऑब्जेक्ट इज थीटा। बाय ऑब्जेक्ट बोल लो या रेडियस वेक्टर बोल लो आप, बाय रेडियस वेक्टर इज थीटा। रेडियस वेक्टर का मतलब क्या हो गया, रेडियस से जो वेक्टर बनता है ये इस डायरेक्शन में, ये मेरे पास क्या होता है, रेडियल वेक्टर होता है हमेशा, ये रेडियल डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये रेडियस वेक्टर कितना एंगल बना रहा हो, थीटा। मैंने बोला भाई ये एंगल थीटा बन रहा है, चलो। तो जब एंगल स्वेप्ट आउट थीटा हो तो उस समय एवरेज वेलोसिटी क्या है और एवरेज स्पीड क्या है वो मुझे मालूम करनी है। देखो सबसे पहले देख, एवरेज स्पीड की बात करूं मैं, देख एवरेज स्पीड तो मेरे पास क्या होगी, ये तो सिंपल हो गया, v ही होगा। क्यों, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है भाई, स्पीड तो कांस्टेंट है ना, तो एवरेज तो वही आएगा मेरे पास, कांस्टेंट स्पीड इसलिए है। तो ये तो मेरे पास खत्म हो गया एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी के लिए मुझे क्या चाहिएगा, ये मेरे पास क्या इनिशियल पोजीशन हो गई, ये फाइनल पोजीशन हो गई। इनिशियल से फाइनल की तरफ जो भी वेक्टर ड्रॉ करते हो वो मुझे क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। कल वाले लेक्चर के अंदर मैंने डिस्प्लेसमेंट बताया था आपको। एवरेज देख, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है, क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, मतलब डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यही होता है डिस्प्लेसमेंट। अपन टोटल टाइम बोल लो, जो भी बोल रहा है। तो यहां से यहां तक जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट कल डेराइव किया था अपन ने, 2r sin θ/2, ये अपन ने डिस्प्लेसमेंट डेराइव किया था। कैसे डेराइव किया था, ये दो वेक्टर हो गए, दो वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, तो ये मेरे पास क्या हो गया, दिस इज व्हाट, डिफरेंस वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ना। फिर अपन ने ये वाला फॉर्मूला लगाया था यहाँ से, है ना, a² + b² - 2ab cos θ, ये वाला फॉर्मूला लगाया था और यहाँ से रिजल्ट निकल के आया था मेरे पास। और a और b की वैल्यू यहाँ पर क्या कर देना, r पुट कर देना। जो लोग यहाँ पर डायरेक्ट इस लेक्चर के अंदर आए, a और b की वैल्यू r पुट कर देना और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास। तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आ गया 2r sin θ/2। अब टाइम कितना है, अब यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगेगा, तो देखो इसको सोचना, ये मेरे पास ये वेक्टर है, देखो यहाँ ये मेरे पास क्या डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, आर्क। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, आर्क इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल इंटू रेडियस। आर्क इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। तो ये क्या हो गया, थीटा मल्टीप्लाइड बाय आर। डिस्टेंस कितना हो गया, थीटा मल्टीप्लाइड बाय आर। समझ में आ रहा है। अब यहां से मुझे टाइम निकालना हो, अब मुझे टाइम निकालना हो तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो गया, टाइम कैसे निकाल सकते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
भाई पार्टिकल ऑब्जेक्ट यहां से यहां पर गया है तो उसको टाइम उतना ही लगेगा। टाइम इंटरवल तो भले डिस्टेंस लो भले डिस्प्लेसमेंट लो, टाइम इंटरवल तो वही आएगा अपने पास, क्योंकि पाथ फॉलोड जो है वो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो या स्पीड कुछ भी कैलकुलेट करो, पाथ फॉलोड इज पाथ फॉलोड, और टाइम टेकन सबके लिए यूनिफॉर्म होता है, सब जगह सेम आएगा। डिस्टेंस कैलकुलेशन में भी वही, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन में भी वही। समझ में आ रहा होगा आपको? तो यहां से मेरे पास क्या है, तो यहां से यहां गया तो उसको टाइम कितना लगा, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कैसे आएगी, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैंने कैसे निकाली है, ये समझ में आ रहा है, ये थीटा और ये रेडियस, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला लगाया, तो डिस्टेंस होगी थीटा आर डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड कितनी होगी v, तो ये आ गया टाइम। तो यहाँ से देख लो डिस्प्लेसमेंट आ गया, टाइम आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी भी आ जाएगी, तो एवरेज वेलोसिटी देखो कितनी आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2r साइन थीटा बाई 2, ये एंगल के अंदर है ना, एंड डिवाइडेड बाय थीटा r अपॉन v, r से r कैंसिल। इसका मैंने रिजल्ट भी निकाला था वैसे आपको कल, तो देखो एवरेज वेलोसिटी यहाँ से देखना, ये रिजल्ट याद कर लेना आप, इस 2 को नीचे ले जाऊंगा थीटा बाई 2 आ जाएगा और v ऊपर आ जाएगा, समझना, v तो ऊपर आ गया, तो ये हो जाएगा v साइन थीटा बाई 2 एंड डिवाइडेड बाय थीटा बाय 2। ये क्या हो गया मेरे पास, एवरेज वेलोसिटी होगी, ये क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी। इसका एक सिंपल सा मैं बता देता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ इफ थीटा इक्वल्स टू, सपोज मैं बोल देता हूँ 90 डिग्री फॉर एग्जांपल, थीटा 90 डिग्री है और रेडियस मेरे पास कितना है 2 मीटर है, ठीक है, और स्पीड मेरे पास कितना है 2 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको सॉल्व करें अपन, ठीक है। मैंने बताया था थीटा हमेशा रेडियन में लेना है, ये जो थीटा इंटू आर लिखा है ना अपन ने, ये थीटा हमेशा क्या आएगा, रेडियन में आएगा, बस ये कॉमन मिस्टेक होती है जो यहाँ पर बच्चे कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने एक एग्जांपल बता दिया आपको। तो एवरेज वेलोसिटी देखो कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी v, ये वाला फॉर्मूला लगाओ आप यहाँ पर, v कितना हो गया 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 का मतलब क्या हो गया, साइन 90 बाई 2 कितना हो गया, साइन 45, और यहाँ पर थीटा बाई 2 है, उसको 45 डिग्री मत लिख देना, वो रेडियन में आएगा, तो थीटा बाई 2 मतलब कितना 45 डिग्री, ये वाला एंगल ये आएगा ना, 45 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8 साइन 45 1 बाय रूट 2 एंड डिवाइडेड बाय पाई, ये जाएगा मेरे पास मीटर पर सेकेंड के अंदर। अरे समझ में आ रहा, 4 2 जा 8 हो गया, और साइन 45 1 बाय रूट 2 होता है, ऑलराइट, ये हो गया। 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू आपको याद है, ये वाली वैल्यूज याद कर लो, 1 अपॉन रूट 2 होता है 0.7, 1 अपॉन पाई होता है 0.32। ये कैलकुलेशन धीरे धीरे पूरे वीडियोस देखोगे तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताता चला जाऊंगा टाइम के साथ में, तो बहुत फायदा होने वाला है, तो वीडियोस को पूरा देखा करें आप, है ना। बस कैलकुलेशन में लिख लो आप 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू कितनी होगी 0.7, और 1 अपॉन पाई की वैल्यू कितनी होगी 0.32, बस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास में, ऑलराइट। चलो जल्दी से लिख लो इसको, आप जल्दी से लिख लेंगे, चलो राइट दोस्तों। तो आई थिंक आपके पास में, हालांकि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए इसमें, तो ये आपका क्या हो गया, स्पीड एंड वेलोसिटी टुगेदर। कल अपन एक्सेलरेशन स्टार्ट करेंगे, तो इसी तरीके से आप चैनल के ऊपर बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। और होमवर्क आपको क्या करना है, होमवर्क आपको यहाँ पर टेक्स्ट के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, दिस इज योर होमवर्क ऑफ एससी वर्मा क्वेश्चंस। तो कल मैं एससी वर्मा के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा सॉल्व। बस इस तरीके से वीडियोस को बार बार हर सप्ताह के एंड में, वीकेंड्स पे मैं आपको सैटरडे संडे जब देता हूँ, तो उस दिन आप क्या करें, सारा नोट्स वापस रिवाइज करके फिर क्लास के अंदर बैठे तो थोड़ा सा क्या होगा, मैं अच्छे से लिंक कर पाऊंगा। राइट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। कल वापस सेम टाइम मिलता हूँ एससी वर्मा के सॉल्यूशन के साथ में। राइट, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।